में फैसला आने को था और जज साहब जब रमन को पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो सिर्फ वो जज साहब से यही कहता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ, अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ। ये बात सुनकर सारे कोर्ट में बैठे वादी प्रतिवादी और जज साहब एकदम खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, ये घटना जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू यादव आज आपके बीच जो कहानी लेकर आए हैं ये दिल्ली की है। दिल्ली का रहने वाला रमन, जिस दो भाई था, बड़े भाई की शादी हो जाती है और वो अलग रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ। रमन और उसके माता पिता के साथ रह रहे होते हैं, तभी एक दिल्ली की रहने वाली अनुष्का नाम की लड़की के साथ उसका रिश्ता तय हो जाता है और शादी भी हो जाती है। हंसी खुशी से रह रहे होते हैं, लेकिन रमन की माँ की उम्र करीब 60 वर्ष थी और उसकी सेवा अनुष्का जो है नहीं करती है और उसको लेकर झगड़े हुआ करते हैं। अनुष्का झगड़ा करके रमन से और चुपचाप अपने मायके चली जाती है और उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं इससे भी अच्छा लड़का ढूंढकर तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा दूंगी। तो जिसके चलते वो अपने मायके चली जाती है। रमन आके ढूंढता है, जब नहीं मिलती है तो बाद में वो ससुराल जाता है और उसको घर चलने के लिए कहता है और कहता है माँ और पिता वृद्ध हैं और वो 2-4 साल में चल बसेंगे, फिर हमें तुम्हें ही रहना है, क्यों इतना टेंशन लेती हो। तो इसी बात सुनकर रमन की सास उस पर आग बबूला हो जाती है और उसको बुरा भला कहती है और उसे वहाँ से भगा देती है घर से। रमन अपने घर आ जाता है और जिसके बाद कोर्ट में तलाक के लिए मुकदमा चालू हो जाता है। जब मुकदमा चल रहा होता है तो जज साहब के सामने पेश होता है रमन और उसका भाई और उसके वकील और उसके पक्ष के भी लोग थे और उधर से अनुष्का और उसकी माँ और उसके भाई भाभी भी आते हैं। तो जज साहब जब पूछते हैं तो रमन सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ, अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा और मैं माँ के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तो इस बात को सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे ये बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और अगर बुढ़ापे में ही हम इन्हें ठुकरा देंगे तो फिर कौन इनके काम आएगा। तो इसी बात को सुनकर सब खुश तो होते हैं, लेकिन बाद में जो फैसला आता है और जो पैसा देना होता है वो सब कुछ रमन अनुष्का को देकर कोर्ट से मामला ख़त्म हो जाता है। वो अपने घर को जाते हैं। वो अपने कुछ दिनों के बाद अनुष्का की माँ की मृत्यु हो जाती है और इधर रमन ने दूसरी शादी कर रखी थी। फिर जो मुकदमा में कोर्ट से पैसा लिया था उसने, अनुष्का ने, वो पैसे उसके भाई भाभी ने सब खा लिए थे और उसकी माँ ने, उसके पास कुछ नहीं रहा था। और उसके बाद उसकी भाई और भाभी उसे बुरा भला कहते हैं अगर तू इतनी अच्छी होती तो अपने ससुराल में रहती, यहाँ भागाई। वो कितना अच्छा लड़का था रमन, जिसे तूने ठुकराया, और उसको कितनी नेक लड़की मिली सुशील, उसके साथ उसकी शादी हो गई, वो अपना परिवार चला रहा है। इतना बुरा भला कहने के बाद अनुष्का अपनी एक नहर में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। समाज में फैल रही कुरीतियों से आप लोगों को जागरूक करें। और आपको मेरी कहानी कैसी लगी और रमन का निर्णय कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।